बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचारी आलू या मसाले वाले आलू तो आप बना ही चुके होंगे। ये जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत मज़ेदार सी, बहुत आसानी से और कम टाइम में आप बना सकते हो दम वाले आलू अचारी मसाले के साथ। ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी और बहुत कम टाइम में आपको ये रेसिपी मिलेगी। अगर कभी टाइम ना हो जल्दी खाना तैयार करने का तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं और गोल इसमें काटा है मैंने। आधी इंच से कम इसकी, तकरीबन आधी इंच इसकी मोटाई है और गोल ही आपने काटने आलू। ये इसी रेसिपी में यही वाले आलू चलेंगे, तो आप दूसरे पीसेस काटेंगे ना तो वो सही नहीं। और आलू जो है ना, जितने साइज में काटे तमाम इक्वल साइज में आपने आलू काटने हैं। हाफ के जी आलू ले लिए, पानी में भिगो के रखे हुए। अब तैयारी करते हैं इसके मसाले की। ये है मेरे पास अचारी मसाला। पहले है मेरे पास मेथी दाना है मेरे पास हाफ टी स्पून, सौंफ 1 टीस्पून, राई दाना एक हाफ टी स्पून और कलवंजी हाफ टी स्पून। ये है इसके अचार के मसाले जो कि मैंने तवे पे थोड़ा सा इसे भूनना है और उसके बाद इसे मैंने मोटा मोटा कूट के इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लिया, खुले मुंह वाला आप पैन ले लो। इसमें अच्छे से आलू बहुत मज़े के बनेंगे। और ये एक मैंने बड़ी प्याज ली है जो कि मैंने चॉप काट ली। इससे मसाला बहुत जल्दी जल्दी बनता है, तो हमेशा मसाला बनाने के लिए चॉप प्याज ही लें। इसे अच्छा सा सब तरफ मैंने फैला देना है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हस्बे जायका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी हाफ टी स्पून, ज़ीरा और धनिया पाउडर दोनों मिक्स 1 टेबल स्पून फुल भर के। नमक 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून आप हस्बे जायका अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। क्रश चिली, और ये है 1 टीस्पून। हरी मिर्च 3 से 4 अदद बारीक काट के, ये भी हस्बे ज़रूरत आप जितनी चाहें इस्तेमाल करें। और ये है अचार का मसाला जो कि मैंने मोटा मोटा इसे कूट लिया है। अब है लहसुन अदरक। मेरे पास फ्रीज़ है तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं हर तरफ ये फैला दूंगी। तो अगर आपके पास दूसरा है तो तब भी आप इस तरह करें। टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ में 3, बहुत बारीक स्लाइस में काटने हैं। बारीक होंगे तो ये बहुत अच्छी जल्दी जल्दी से मसाला अच्छा सा बनेगा। हर तरफ ये एक जैसा सारा मसाला मैंने करना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टमाटर लगा रही हूँ तो हर तरफ एक जैसे टमाटर मैं एक अच्छी सी इसकी लेयर लगाऊंगी। आखिर में इसमें आलू जाएंगे। आलू की लेयर लगा के तो एक फुल आग पे मैंने इसे 2 मिनट इसे फुल पकाना है। इसके बाद मैं 5 से 6 मिनट इसे दम वाली आग पे रखूंगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको तकरीबन के 7 से 8 मिनट के बाद दिखा रही हूँ कि इसका मसाला जो है बहुत अच्छा सब नीचे से हो चुका है। दम पे ये पकते रहे हैं। जैसे दम वाली हल्की होती है ना, लो वाली आग, वो रखी मैंने और चम्मच में ऐसे चला रही हूँ अंदर से। उसके जो नीचे से मसाला है ना, सिर्फ मैंने उसे चम्मच से चलाना है ताकि लेयर जो नीचे बैठी है ना मसाले वाली, वो एक जैसा मसाला हो जाए। और आपको टमाटर और ये सारा मसाला नज़र आ रहा होगा कि सारा बहुत अच्छा सा हो रहा है। और इसी तरह ही मसाला होना चाहिए। जो मैं ऑयल बता रही थी आधे कप से कम, वो इस वक्त मैंने शामिल कर दिया। इसकी भुनाई करूँगी अब थोड़ी सी दम वाली आग से। जैसे कि मीडियम से कम आग होती है ना, उतना मैं इसे आग को मैंने कर दिया और चम्मच चला के इसकी भुनाई हो रही है। मसाला भी अच्छा सा मेल्ट हो रहा है और जो उसका कच्चापन है ना ऑयल का, वो भी इसमें अच्छा सा पक जाएगा। पहले ऑयल डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह मैं भुनाई करते करते तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। और इसके बाद फिर इसका मसाला बहुत अच्छा सा लिक्विड सा बनेगा और उसका जो मसाला है अच्छा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आलूओं में भी कसर है, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आलूओं में कितनी कसर है। ये इस तरह इसका मसाला है अभी फ़िलहाल। तो मज़ीद इसे और अच्छा मसाला इसका बनेगा। अब मैंने अच्छा से इसे भून लिया है। तो अब इसमें कुछ और मसाले जाने हैं जो कि दही का मैं आधा कप इसमें दही का इस्तेमाल करना है। दही से इसका जायका बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनेगा और मसाला भी इसमें बढ़ेगा। जो इसकी ग्रेवी है ना वो भी बढ़ेगी। अगर आप उसके साथ दही के साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दो, आप चाहते हो कि ज़्यादा ग्रेवी बने तो वो भी आप कर सकते हो। ये आप पर है कि इसका मसाला आपको कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम कम मसाले वाले आलू चाहिए। इसका मसाला हर सूरत में आपको बहुत मज़ेदार सा लगेगा। ये है सूखी मेथी जो कि कसूरी मेथी, और इसमें इसके साथ है गरम मसाला। ये मैं इसकी भुनाई के साथ ही, अब जब भुनाई की है ना उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ।
अब थोड़ा सा चम्मच चला के तो मेथी को अच्छा सा मिक्स करना है। मेथी मैंने ली है 1 टीस्पून, और ये हाफ कप दही। और इसके चमचा जब चलाना है ना तो आपने फ़ौरन इसका जो फ्लेम है ना कम करना है, ताकि उसके खट्टा जायका ना आए, लम्स ना बने दही के। तो चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स करके तो मैं इसे फिर थोड़ा सा और चूल्हे को बढ़ा लूँगी। अब इसका मसाला नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा सा है। इस वक्त आप हाफ कप से थोड़ा कम पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो मसाला और ज़्यादा बन जाएगा इसका। आलू जितने गले हैं मैं उतना चेक करवा रही हूँ। आलू में अभी थोड़े से कमी है आलू के गलने में, तो इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि इसे दम पे रखना है मैंने दोबारा से। ये जिस तरह ये आलू है ना, तमाम आलू इतने ही गले होंगे। अगर मोटे छोटे बड़े डालेंगे ना तो वो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। तो वो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो साइज़ है ना आलूओं का एक जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा आलूओं को पका लिया, थोड़ी बहुत उसमें जो कसर थी वो पक चुके हैं आलू। अदरक डाला, हरा धनिया, हरी मिर्च इस वक्त डाल के तो मैं इसे 1 से 2 मिनट इसे दम पे रखना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो हमारी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी आ चुका है, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब डिश आउट के लिए ये तैयार है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही, जो धनिया डाला है और ये मसाला आपको नज़र आ रहा है कितना ज़्यादा बन चुका है, मज़ेदार सा। तो चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। जब के दिल उकता जाए ना किसी और चीज़ों से तो ये आलू बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बहुत पसंद आएगी सबको। और ये आप सबके लिए हाजिर है दम वाले अचारी आलू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए पूरी वीडियो देखा करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।